फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम एक बहुत ही ज्यादा पूछने वाले टॉपिक पर, जो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हो सकती हैं और कौन से चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो आज की चर्चा मुख्य रूप से इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल आरए के ऊपर होने वाली है। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनने की सोच रहे हैं या आप पहले से ही एक रिसर्च एनालिस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट में बहुत फर्क है। कई लोग ये मानते हैं कि एनआईएसएम आरए एग्जाम क्लियर करते ही वो सेबी रजिस्टर्ड आरए बन जाते हैं। कई बार मैंने लोगों को उनके प्रोफाइल पर सेबी रजिस्टर्ड लिखते हुए भी देखा है। या तो वो उनका इग्नोरेंस है या तो वो अपने क्लाइंट को मिसडायरेक्ट कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में ये एक वायलेशन है। तो जब तक सेबी से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता है, आप खुद को सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं कह सकते हैं। सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें से एनआईएसएम पास करना और उसका सर्टिफिकेशन लेना ये एक हिस्सा है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो एनआईएसएम क्लियर करने में कितना समय लगता है, यूजुअली ये सवाल स्टूडेंट से आता है। एनआईएसएम आरए एग्जाम क्लियर करने में करीब 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। ये पूरी तरह से आपकी प्रेपरेशन और डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जो है वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद सेबी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है आप शुरू कर सकते हैं, जिस पर लगभग 3 से 4 महीने का समय लग रहा है। अभी सेबी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये BASL, दैट इज बीएससी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड हैंडल कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं। सेबी रेगुलेशन के अनुसार रिसर्च एनालिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो रिसर्च के आधार पर कैश मार्केट या एफएनओ में बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन जो है वो जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सेबी रजिस्टर्ड आरए बाय सेल और होल्ड के कॉल्स जो है वो दे सकता है। आरए रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट के साथ जो है वो शेयर करता है या पब्लिकली भी शेयर कर सकता है वाया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट एंड वीडियोस। सेबी रजिस्टर्ड होने का ये मतलब है कि क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट। लेकिन इसके साथ आते हैं स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, कंप्लायंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क। सो यस, सेबी के सजेस्टेड फ्रेमवर्क के तहत ही आपको काम करना होता है। देखिए, रिकमेंडेशन शेयर करते समय कई डिस्क्लेमर्स और डिस्क्लोजर्स भी देना यहाँ पे जरूरी है। जिस स्टॉक में रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं उसमें आरए अपनी पोजीशन, पर्सनल पोजीशन 30 डेज पहले और 5 दिन बाद तक क्रिएट नहीं कर सकता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटीज एज ए सेबी रजिस्टर्ड आरए। आज के समय में बहुत से लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की सोच रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे एरियाज काफी प्रॉमिसिंग है यहाँ पे। ऐसे में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के रूप में आप यूनिकली पोजीशन हो जाते हैं ताकि ग्रोइंग डिमांड को आप कैटर कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्टीज की वजह से लोग हमें गाइड के रूप में देख रहे हैं। जहां फाइनेंशियल फ्रॉड और चीटिंग की खबरें अक्सर सुनने को मिल जाती है, वहां पे सेबी रजिस्ट्रेशन आपकी प्रोफाइल को इमेंस वैल्यू दे रहा है। यहाँ देखा जाता है कि सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि हम स्ट्रिंजेंट रूल्स और रेगुलेशन के तहत काम करते हैं। सेबी आरए होने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। किसी की बॉसिंग यहाँ पे नहीं होती है। इनकम पोटेंशियल भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, खासकर जब आप कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आरए के लिए क्लाइंट जनरेट करने का एक सही तरीका है। सो यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हो जाते हैं। इससे आपके पोटेंशियल क्लाइंट को और इन जनरल लोगों को भी एजुकेट आप कर रहे होते हो। जनवरी 25 के मास्टर सर्कुलर में सेबी ने अब पार्ट टाइम आरए का कॉन्सेप्ट भी लॉन्च किया है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरीज है या कॉस्ट अकाउंटेंट है जो अपने सेक्रेटरी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, वे पार्ट टाइम आरए के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। IRDA से जो लाइसेंस इंश्योरेंस एजेंट है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। फिर है प्रोफेशनल्स, टीचर्स या एजुकेशन रिलेटेड प्रोफेशनल्स, ये भी पार्ट टाइम आरए बन सकते हैं। लेकिन यस, उन्हें उसके लिए अपने एम्प्लॉयर से एक एनओसी लेना जरूरी हो जाता है। फिर है लॉयर्स, डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं एज अ सेबी रजिस्टर्ड आरए, जब तक उनकी प्राइमरी प्रोफेशनल एक्टिविटी कॉन्फ्लिक्टिंग न हो। सो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो हेल्प करते हैं, ऐसे किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करके आप पार्ट टाइम आरए के पैरामीटर पे फिट हो रहे हैं कि नहीं, ये कंफर्म कर लीजिए पहले। एनएससी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 18 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट है, जो इन 5 सालों में डबल द रेट से बढ़ गए हैं।
तो यहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिल रही है, क्योंकि 18 करोड़ एक्टिव अकाउंट के सामने से 1500 ही आज के डेट में रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और सेबी खुद चाहते हैं कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से रिकमेंडेशंस ना लेते हुए लोग सेबी रजिस्टर्ड लोगों से ही सर्विसेज ले और एक जिम्मेदार एंटिटी को ही अपना गाइड चुने। सो यस, एज ए सेबी रजिस्टर्ड आप अपना खुद का कंसल्टिंग बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हो। ये डेफिनेटली स्केलेबल है, क्योंकि ये मॉडल वन टू मेनी रूल फॉलो करता है। यानी एक रिसर्च एनालिस्ट एक रिकमेंडेशन ही अपने पूरे क्लाइंट बेस के लिए जनरेट कर रहा होता है, जो बिजनेस स्केल होने में आपको हेल्प करता है। लेकिन यस, व्हेन इट कम्स टू सस्टेन होगा कि नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सो यस, अभी हम बात ये भी करेंगे कि यहाँ पे कौन से चैलेंजेस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को फेस करने पड़ते हैं और लिमिटेशंस क्या होती हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि सेबी की स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है मार्केटिंग के लिए। सेबी रेगुलेशन के अनुसार आप गारंटीड रिटर्न का वादा नहीं कर सकते हैं, ना ही एग्जैजरेटेड क्लेम्स जो है वो कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट भी आपको बीएसएल से अप्रूव करके लेनी पड़ती है, और जिसके लिए समय लग रहा है आज के डेट में, और पैसा भी लगता है। सेकेंड चैलेंज ये है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया पर फ्री कॉल देने वालों की संख्या बढ़ने की वजह से आरए के लिए कंपटीशन काफी टफ हो गया है। सभी रजिस्टर्ड आरएस अपना पास परफॉर्मेंस पब्लिकली शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट इन्फ्लुएंसर्स की ओर ज्यादा खींचे जाते हैं। थर्ड यहाँ पे चैलेंज मुझे ये दिखने को मिल रहा है कि क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस और रिन्यूअल्स। तो यहाँ पे क्लाइंट अक्सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। सेबी रेगुलेशन के अनुसार आप क्लाइंट से 1 से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ही दे सकते हैं, लेकिन वोलेटाइल मार्केट में खुद को साबित करने के लिए मुझे लगता है ये समय काफी कम पड़ जाता है। फोर्थ जो चैलेंज हमें यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है वो है कंप्लायंस बर्डन। रिकमेंडेशन के रिकॉर्ड मेंटेन करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना, ये सब काफी डिमांडिंग है। माइनर नॉन कंप्लायंस भी पेनल्टीज या सस्पेंशन तक ले जा सकती है। फिफ्थ यहाँ पे चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है वो है मार्केट वोलेटिलिटी और स्ट्रेस। स्टॉक मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण रिकमेंडेशंस के एक्यूरेसी पे असर पड़ता है, और इसी की वजह से क्लाइंट के स्क्रूटिनी के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना भी एक बड़ा चैलेंज हो रहा है। लेटेस्ट मार्केट सर्कुलर के हिसाब से सेबी ने रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया को भी काफी लीनियंट बना दिया है। अब फिनांस और अकाउंटिंग ग्रेजुएट्स बिना एक्सपीरियंस के भी सेबी रजिस्टर्ड आरए बन सकते हैं। सो यस, आने वाले समय में कंपटीशन भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये भी श्योर है। एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को सस्टेनेबल बनाना। ये बिजनेस मॉडल स्केलेबल जरूर है जैसे मैंने कहा था, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है कि क्लाइंट हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पर अपने प्लान को रिन्यू करे। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहला है कि क्लाइंट बिहेवियर। हर क्लाइंट आपके दिए गए कॉल को पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं करता है। कभी वो अपने काम में बिजी होता है, कभी उसका कैपिटल कहीं ब्लॉक हो जाता है, या कभी वो खुद से अपनी पोजीशन बना लेता है। तो जब तक कोई क्लाइंट पूरी तरह से आपके कॉल को फॉलो नहीं करेगा, अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तब तक उससे आपके पोटेंशियल के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और उस वजह से रिन्यूअल टाइम पर एक गारंटी नहीं होती है कि उतने ही नंबर ऑफ क्लाइंट जो है आपका सब्सक्रिप्शन फिर से ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे इस गैप को भरने के लिए न्यू क्लाइंट एक्वायर करने पड़ते हैं, जिसके लिए मार्केटिंग में भी काफी खर्च करना पड़ता है। इसलिए एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के लिए सिर्फ क्वालिटी रिसर्च देना यही एक काम नहीं है, बल्कि एक साउंड क्लाइंट बेस को रिटेन करना और एक्सपैंड करना भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो कंक्लूड क्या करें? कंक्लूड यही करे कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस से भरा हुआ है। ये करियर जो है आपको क्रेडिबिलिटी, ग्रोथ पोटेंशियल और फाइनेंशियल सक्सेस देता ही देता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है डेडिकेशन, कंप्लायंस और कंटिन्यूस लर्निंग भी यहाँ पे जरूरी होती है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कई ऐसे पैशनेट लोग देखे हैं जो एस्टैब्लिश करियर छोड़कर सेबी रजिस्टर्ड आरए बनने का सपना देख रहे हैं। उनके लिए मेरा यही कहना है कि रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, अगर आपका पैशन है तो इसे जरूर परस्यू करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर योर टाइम।